Go with me to the book of Psalm 107 and verse 4. आइए निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 107 उसका चौथा वचन। I'm reading from the New Living Translation. और इस समय पढ़ रहे हैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से। Some wandered in the wilderness, lost and homeless. और कुछ तो जंगल में भटकते रहे, पूरी तरह से खोए हुए और बेघर होके। Wandering in the wilderness is very frustrating. और ये रेगिस्तान में या फिर जंगल में भटकते रहना बहुत ही निराशा वाली You बात है। keep going around in circles. आप बस चक्कर ही काटते रहते हैं। It's like you are caught in a time loop. और ये ऐसा होता है जैसे कि आप समय के फंदे में फंस चुके हैं। The same issues keep cropping up again and again. और उसी प्रकार के मामले और समस्याएं आपको लगातार बार-बार जकड़ती The रहती हैं। same things, the same problems keep rising up again and again. और वही चीजें, वही समस्याएं आपके सामने बार-बार खड़ी होती दिखती हैं। They happen in your father's life, they happen in your life, you see them happening in your son's life, you see them happening in your family. It's like a loop. और देखिए, ये आपने अपने पूर्वजों की जिंदगी में होते हुए देखा, फिर उसके बाद आपने अपने पिता की जिंदगी में होते हुए देखा, फिर उसके बाद आपके रिश्तेदारों, ये सब चलता रहता है, ऐसे ही होते हुए देखते हैं। और ये जैसे कि समय का फंदा है और ये चक्र है जैसे चलता रहता You है। feel lost, you feel you're not going anywhere, you feel you're not reaching anywhere. और ये आप खोया हुआ महसूस करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं और कहीं पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। This is the kind of situation many of you are in today. और इस प्रकार के हालातों में आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज। Wandering also suggests a lack of direction and purpose. और देखिए, भटकते रहना आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और आपके पास उद्देश्य की कमी है, इसका प्रतीक है। It's a dangerous situation to be in. और इस हालात में होना बड़ा खतरनाक है। That's why the Bible says in Psalm 107 verse 4, some wandered in the wilderness, lost and homeless, meaning there's no rest in your spirit, there's no rest in your mind. और इसी वजह से भजन संहिता का अध्याय 107 उसका चौथा वचन कहता है कि कुछ लोग जो है जंगल में भटकते रहे, वे पूरी तरह से खोए हुए रहे, बेघर रहे। दूसरे शब्दों में, न उनके मन में शांति थी, न उनके जीवन में किसी प्रकार की शांति थी। What is the result of this wandering? What is the effect of this wandering? Listen और to देखिए, this. इस भटक जाने का नतीजा क्या रहा, इस भटक जाने का प्रभाव क्या पड़ा। Go to Psalm 107, same chapter, verse 5. निकालिए भजन संहिता का 107वां अध्याय, इसी अध्याय में 5वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Hungry and thirsty, they nearly died. They didn't die, but they were nearly dead. That's worse actually. और देखिए, भूख और प्यास की वजह से तकरीबन वे मौत की कगार पे पहुंच गए। वे मरे तो नहीं, लेकिन मौत की कगार पे पहुंच If गए। you are in such a situation, my brother, my sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस प्रकार के हालात में हैं, I've got good news for you. मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। Today there will be deliverance in your life. आज आपकी जिंदगी में छुटकारा होने जा रहा Today है। there will be a breakthrough in your life. आज आपकी जिंदगी में आशाकम आने जा रहा है। Power of this circle will be broken in Jesus' name. और ये चक्कर काटते रहने की सामर्थ जो आपकी जिंदगी पर से टूट जाएगी It यीशु will के be नाम में। broken over your life. It will be broken over your family. Receive it in the name of Jesus. और ये आपकी जिंदगी पर से टूट जाएगी, आपके परिवार पर से टूट जाएगी। ग्रहण करें यीशु के You नाम में। will receive direction and purpose in your life today in the name of Jesus. आज आप अपनी जिंदगी में मार्गदर्शन और उद्देश्य को पाएंगे यीशु के I नाम में। decree and declare. आदेश देते हुए ऐलान करते हैं, From now on, you will be at the right place at the right time in Jesus' name. Lift your hand and say, I receive in Jesus' name. और आदेश देते हुए ऐलान करते हैं कि अब से आप सही जगह पर और वो भी सही समय पर होंगे यीशु के नाम में। अपने हाथ उठाकर बोलिए, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के So नाम I में। told you the first point, what is happening? तो देखिए, पहला मुद्दा आपको ये बताया गया कि क्या हो रहा था, Wandering. भटकते रहना। Second thing, दूसरी चीज, hungry and thirsty in the physical, just about to give up. Nearly died. This is the effect of that wandering, This is the effect. शारीरिक तौर पे भूख और प्यास से तड़पते हुए अगर आगे देखें तो बिल्कुल मौत की कगार पे वे पहुंच गए थे और ये असर पड़ा था उनका। There were two brothers, Cain and Abel. आप देखते दो भाई हुआ करते थे, कैन और हाबिल। And Cain, कैन, the Bible says he became a wanderer. बाइबल ऐसा कहती है कि भटकने वाला भगोड़ा बन गया। Oh, he was never be able to establish himself. दूसरे शब्दों में, कभी भी वो अपने आप को कहीं पर स्थापित नहीं कर सका। It was only when God had mercy on him that he was able to build a city. और ये केवल तब हुआ जब परमेश्वर की दया उस पर हुई, उसके बाद ही वो नगर को बना सका। Today, आज you will be a builder. आप बसाने वाला बनेंगे। The Lord will establish you, my brother. प्रभु आपको स्थापित करेगा मेरे भाई। Raise your hand and say, the Lord will use the work of my hands and establish it in Jesus' अपने name. हाथ ऊपर उठाकर कहिए कि परमेश्वर मेरे हाथ के कामों का इस्तेमाल करेगा और स्थापित करेगा यीशु के नाम में। Go to Psalm 107 and verse 6. और निकाले भजन संहिता का अध्याय 107 उसका कहता है, Lord, प्रभु help. मदद कर। They cried in their trouble. उन्होंने अपनी मुसीबत में पुकारा। And दोस्तों, he says, and he rescued them from their distress. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको उनकी विपत्ति से छुड़ा लिया। This speaks of
prayer. ये प्रार्थना के बारे में बताती You है। see, maybe in your life you've been wandering, never able to settle down in your marriage, in your job, in your finance, in your spiritual life, in ministry. The first key is prayer. और देखिए, शायद हो सकता है कि आप अपने जिंदगी में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में, या फिर अपने पैसों के क्षेत्र में, या सेवकाई के क्षेत्र में आप बस भटक रहे हैं और बिल्कुल आप कुछ पा नहीं रहे, तो सबसे पहली चाबी जो है आपके लिए वो है प्रार्थना। When they cried out to the Lord, आप देखते जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, He rescued them from their distress. तब परमेश्वर ने उनको उनकी मुसीबत से छुड़ा लिया। Today, as we pray as one family, और आज जैसे एक परिवार के रूप में हम प्रार्थना करते there हैं, is going to be deliverance in your house. आपके घर में छुटकारा आने God वाला is है। going to rescue you from the lion and the bear, from every evil power in Jesus' name. परमेश्वर आपको हर एक शेर, भालू और हर एक शैतानी शक्तियों से छुड़ाने जा रहा है यीशु के नाम। Also, I want to say this. और साथ ही मैं ये भी कहना, Prayer, part of your life, और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, so that you can maintain what you receive today. ताकि जो आज आप पाते हैं उससे आप बनाए रख सकें। You have to maintain what you attain. जो आप पाते हैं या हासिल करते हैं, आपको उन्हें बनाए रखना चाहिए। Say this with me. मेरे पीछे कहिए, I have to maintain मुझे बनाए रखना है what I attain. जो मैंने पाया है। Prayer helps you to keep things what you receive in the spirit. और प्रार्थना आपकी मदद करती है कि जो चीज आप आत्मा में ग्रहण करते हैं आप उसे बनाए रख सकें। So this is the way you go into deliverance that lasts. In other words, you just don't receive deliverance and lose it again. You through prayer you maintain that deliverance for yourself, for your family members, for your loved और ones. इस तरीके से देखिए, जो छुटकारा आप पाते हैं उन्हें आप बनाए रख सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप छुटकारा पा लेते हैं फिर आप गवा बैठेंगे, नहीं 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 नहीं, लेकिन जो छुटकारा अभी आप पाते हैं वो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बनाए रख सकेंगे प्रार्थना के माध्यम Today से। the power of the circle is going to break over your life. और आज आपकी जिंदगी पर से वो चक्कर काटते रहने की सामर्थ शक्ति जो है टूट रही है। Amen. Amen. Go with me right now to the book of Psalm 107 verse 7. और निकालिए हमारे साथ भजन संहिता का अध्याय 107 उसका 7वां वचन। He led them straight to safety, और वो उनको सीधे सुरक्षा के रास्ते पे ले to a गया, city where they could live. और ऐसे शहर में, ऐसे नगर में जहां वो बस सके। So the first thing is that you make prayer your lifestyle. You make prayer your priority in life. और सबसे पहली चीज, प्रार्थना को अपनी जीवन शैली बनाए, प्रार्थना को अपने जीवन के सबसे प्राथमिक चीज बनाए। God is establishing a foundation. See what it says. परमेश्वर देखिए यहाँ पर बुनियाद रख रहा है। देखिए वचन क्या कहता The है, first point, write it down. पहला मुद्दा लिख लीजिए। He led them. परमेश्वर ने इनकी अगुवाई की। When they started crying out to the Lord, the Bible says He led them. That speaks of direction. It speaks of guidance. और देखिए, जब उन्होंने पुकारा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। यह बताता है मार्गदर्शन के बारे में, यह बताता है अगुवाई के बारे में। Led them straight to safety. और भजन संहिता का अध्याय 107 उसका 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की सीधे सुरक्षा में, Straight to safety. सीधे सुरक्षा की ओर। That speaks about protection, brother. और यह सलामती के बारे में बताता है। Third thing, तीसरी write चीज it down. लिख लीजिए, To a city where they could live. ऐसे नगर की ओर जहां वह रह सके। Speaks of being established. और देखिए, बताता है स्थापित किए जाने A के बारे में। city is a place of prominence. और देखिए, एक नगर वो जगह होती है जहां पर निवास किया जाता God है। said, I will make you a city on a hill. परमेश्वर Hallelujah. कहता है कि मैं तुम्हें पहाड़ पर बसा हुआ नगर बनाऊंगा। So you see three things happen. तो तीन चीजें होती हैं। Direction, और मार्गदर्शन, protection, फिर सुरक्षा, and फिर establishment. उसके बाद स्थापित किया When जाना। you cry out unto the Lord. जब आप प्रभु को पुकारते So हैं, you see in these verses are hidden deliverance. तो आप देख सकते हैं इन वचनों में छुटकारा छिपा हुआ है। You may be an ordinary person like me, शायद हो सकता है आप मेरे जैसे बिल्कुल साधारण व्यक्ति हों, but God will honor you. लेकिन परमेश्वर आपका आदर करेगा। You see, today I am functioning in the gifts of the Holy Spirit. I'm reaching to thousands of people. It's not because I'm special. You see, my mother prayed for me. और आज आप देख सकते हैं कि पासवान जी लोगों की सेवा टहल कर रहे हैं, हजारों Yes. तक पहुंच रहे हैं। ये इनके कुछ खास वजह से नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी माता जी इनके लिए प्रार्थना किया करती There हैं। are many mothers watching me. ऐसी बहुत सारी माएं देख रही There are हैं, many dads watching me. बहुत सारे पिता देख रहे हैं। Begin to pray for your family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, They will be established. वे स्थापित किए जाएंगे। Your children will be mighty. आपके बच्चे पराक्रमी They बनेंगे will be known in the gates. और उन्हें नगरों के फाटक में पहचाना जाए। Listen to me what I say. Your जी हाँ। children's names will be in newspapers. Mark my words. जी हाँ, आपके बच्चों के नाम अखबारों में आएंगे, देख लेना। I said this, your children's names will be in newspapers, in different places, and it's all because you decided that yes, enough is enough. I will cry unto the Lord, and you see the Lord, He will do these three things for you and for your family. और देखिए, आज की तारीख को आप तय कर लीजिए, 28 अप्रैल की तारीख को आपके बच्चों की तस्वीरें अखबार में छपेंगी। Yes, और yes. ये सब
होगा क्योंकि आपने प्रभु को पुकारा, और प्रभु को पुकारने की वजह से 3 चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। Today, आज we are looking at this topic, how to receive lasting deliverance. आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि टिकाऊ छुटकारा को हम कैसे पा सकते हैं। Go to Psalm 107 right now, और चलिए भजन संहिता का अध्याय 107 निकालें। verse 10. Let me go to the second part of my message right now. 10वें वचन में आइए संदेश के दूसरे हिस्से में See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Some sat in darkness and deepest gloom, और कुछ लोग अंधकार में बैठे और बड़ी निराशा में बैठे, imprisoned in iron chains of misery. और फिर दुख तकलीफों के लोहे की बेड़ियों में बंधे हुए। The first point, पहला मुद्दा write it down. लिख लीजिए। Some sat. कुछ बैठे। Notice they were not standing, they were sitting. और गौर करें कि वे खड़े नहीं थे, वे बैठे हुए थे। Where were they sitting? कहां पर वे बैठे हुए थे? They were sitting in darkness. वे अंधकार में बैठे हुए थे। They were not sitting in the light, they were sitting in darkness. They were sitting in gloom. Speaks of depression, speaks about no revelation. और देखिए वे अंधकार में बैठे हुए थे, वे उजियाले में नहीं बैठे हुए थे, लेकिन वे अंधकार में बैठे हुए थे। फिर आगे लिखा है कि वो निराशाओं में बैठे हुए थे, वो मायूसी में बैठे हुए थे, कोई प्रकाशन नहीं था उनके पास। How were they sitting? कैसे वो बैठे हुए थे? They were not just sitting, they were imprisoned in chains of darkness. और वे यूं ही नहीं बैठे हुए थे, लेकिन अंधकार की जंजीरों में कैद होकर बैठे In other थे। words, they had no freedom to do what they wanted to do. They could not go where they wanted to go. दूसरे शब्दों में उनके पास ये आजादी नहीं थी कि जो वो करना चाहते वो कर सके, उनके पास ये आजादी नहीं थी कि जहां वो जाना चाहते जा सके। Chains in the spiritual realm, they limit you. और आत्मिक स्तर में जो जंजीरें होती हैं ये आपको सीमित कर देती हैं। You see, Paul was in the prison, Peter was in the prison. They were chains holding them. They were limited. और आप देख सकते हैं प्रेरित पौलुस को जेल में रखा गया था, प्रेरित पतरस को भी जेल में रखा गया था, उन्हें जंजीरों में कैद करके रखा था, वे बिल्कुल सीमित हो गए थे। Today, as you receive deliverance, आज जैसे आप छुटकारा पाते हैं, when those chains of darkness over your life will be broken in Jesus' name, जब वो अंधकार की जंजीर आपकी जिंदगी पर से टूट जाएंगे यीशु के you नाम will enter into places where you never even thought you will enter. Somebody say, I receive it. ऐसे Hallelujah. जगह पर आप कदम रख Yes. सकेंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं थी। कोई तो ग्रहण करे, बोले हालेलुया। Chains of fear break in Jesus' name. डर की जंजीर टूट जाए यीशु के नाम। Chains of poverty, गरीबी की जंजीर, chains of sickness, बीमारी की जंजीर, chains of sin and bondage. पाप और बंधनों की जंजीर। See, some sat in darkness and deepest gloom, imprisoned in chains of misery. Now, why were they sitting like this? और देखिए कुछ लोग अंधकार में बैठे हुए थे, कुछ लोग मायूसी में बैठे हुए थे, वो जंजीरों में कैद होकर बैठे हुए थे। क्यों इस तरह से Why बैठे? were they imprisoned in chains? और क्यों वे जंजीरों में कैद थे? Go to verse 11. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। They rebelled against the words of God, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध उन्होंने बलवा किया, scorning the counsel of the Most High God. और परम प्रधान परमेश्वर की सम्मति को उन्होंने तुच्छ गिना था। What happened? क्या हुआ? They rebelled against the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बलवा किया। Rebelling against the word of God is the main reason they were sitting in imprisoned in chains of darkness. परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बलवा करना मुख्य कारण बन गया, जिसकी वजह से वो जंजीरों में कैद होकर अंधकार में बैठे थे। Many times, बहुत बार the word can come through very simple people. वचन जो होता है बड़े सीधे साधे लोगों के जरिए आ You सकता see, है। in the Old Testament, आपने देखा था पुराने नियम में, you see Balaam was doing something wrong, आप देख सकते हैं वहां पर बिलाम कुछ गलत कर रहा था, and God used a donkey to speak to him. और इसके वजह से परमेश्वर ने गधी का इस्तेमाल किया उससे बोलने के लिए। At first, he would not listen, पहले तो उसने सुना नहीं, but thank God, God gave him enough sense to listen to the donkey. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उसको इतनी समझदारी तो दी कि वो एक गधे की आवाज की बातों को सुन सके। And the angel said to Balaam, फिर उसके बाद स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा, if you would have moved ahead, I would have killed you. अगर तुम आगे बढ़े हुए होते तो मैं तुम्हें मार डालता। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्त, you are imprisoned, you are limited, you are cut short because you did not listen to the word of God. You did not pay heed to the word of God. Today, that thing is changing. बहुत सारे जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो अंधकार की जंजीरों में कैद होकर बैठे हुए हैं, आप मायूसी में बैठे हुए हैं। इसका वजह यह है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना नहीं, आपने परमेश्वर के वचन की ओर अपना कान नहीं लगाया था। Keep your hand on your ears right now अपने कानों पर अपना हाथ रखें इस and वक्त, say, forgive my rebellion, O और God. बोलिए हे परमेश्वर मेरे बलवापन को क्षमा Say, करो। Lord, open my ears बोलिए प्रभु मेरे कानों को to खोल, hear what the Spirit says. जो आत्मा कहता है उसे सुनने के लिए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर Give प्रभु, me ears to hear what your Spirit says. और मुझे ऐसे कान दे जो सुन सके कि तेरा आत्मा क्या कहता For है। the next 21 days, you keep on praying this prayer. अगले 21 दिनों तक आप यह प्रार्थना लगातार करते I रहें। want to tell you, sir, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, doesn't matter whether you're an ordinary person, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई साधारण व्यक्ति the हैं। Lord will honor you. प्रभु यकीनन आपका आदर People will say करेगा। how it happened. लोग पूछेंगे ये कैसे
से हो गया। This is the secret. यह है रहस्य। They rebelled against the words of God, उन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बलवा किया। scorning the counsel of the Most High. परम प्रधान की सम्मति को उन्होंने तुच्छ गिना। This is what is repentance actually. और दरअसल यही तो पश्चाताप करना है। Repentance is not just crying. Repentance is falling in line with the word of God. और पश्चाताप करने का मतलब सिर्फ रोना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के प्रति मेल बिठाना है। If your life is not matching with the word of God, today say, God, open my ears, Lord, I change my life. अगर आज आपकी जिंदगी परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है तो बोलिए, परमेश्वर मेरे कानों को खोल दे, मैं अपनी जिंदगी बदल देता हूँ आज। Yes, do it right now. जी हाँ, आज ही करें। And Psalm 107 verse 12, there's something important over there. भजन संहिता का अध्याय 107 उसका 12वां वचन कुछ तो खास है यहाँ। That is why he broke them with hard labor. Watch this. यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी वजह से बड़ी कष्ट के द्वारा उनको दबाया। They fell. वे गिरे There was no one to help them. और उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं। Today, आज who will help us? कौन हमारी Is मदद there करेगा? anybody who can help us? क्या कोई है जो हमारी मदद कर There's सकता है? nobody who can help us हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है except the Lord. सिर्फ प्रभु है। That's why we must turn to him. और इसी वजह से हमें उसकी ओर मुड़ जाना I है। want to tell you, मैं आपसे कहना there was चाहता a time in my life हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा भी दौर when था I did so many mistakes. जब मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई। My mother used to pray and tell me, son, don't do that. मेरी माता जी मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी और मुझसे बार बार कहती थी, मेरे बेटे ये मत करो। I abused her. लेकिन मैंने उनके साथ गलत बर्ताव किया, I pushed her. मैंने उनको धकेल दिया, I've said many wrong things. मैंने बहुत सारी गलत I चीजें would भी not कही। listen to anybody. मैं किसी की नहीं सुना करता She था। would pray and tell me, look, you are on the wrong way. और वो मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी और मुझसे कहती, देखो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। One fine day, और एक अच्छे दिन I lost everything मैं अपना सब कुछ गवा बैठा and I was on the verge of committing suicide. और फिर खुदकुशी करने के कगार पर पहुंच गया था There was no one to help me. और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। At that day, और उस दिन I was walking on the street. मैं सड़क पे चल रहा था Somebody said, why don't you come and play the guitar for our prayer group? और किसी ने आकर मुझसे बोलते हुए कहा कि क्यों नहीं आप आकर मेरे प्रार्थना समूह में अपना गिटार बजाएं। I went over there मैं वहां गया and that day I played that song to the Lord. और उस दिन वहां पर मैंने प्रभु के लिए गीत I गाया। want to be honest with मैं you. ईमानदारी से कहना I चाहता did not see angels, I did not see a vision, nothing I saw, but a divine peace came into my heart. हूं, मैंने ना किसी स्वर्गदूत को देखा, ना मैंने ऐसा कुछ भी देखा, लेकिन एक दैवीय शांति मेरे दिल में आ गई। Today a peace will come in your heart. आज एक शांति आपके दिल में A आएगी, joy will come in your heart, my brother. एक खुशी आपके दिल में आएगी मेरे It will happen in the name of Jesus. यकीनन ऐसा होगा यीशु के नाम। Our God is a God of grace and peace. हमारा परमेश्वर अनुग्रह और शांति का That परमेश्वर, peace will come in your home. वो शांति आपके घर में आएगी। Today it's happening today. आज ऐसा हो रहा है। All you have to do is you have to say is, Lord, I'm sorry. सिर्फ आपको इतना ही कहना है, प्रभु मुझे माफ कर दे, Open my ears, O God. मेरे कान खोल दे प्रभु। You see, आप देखते this is the birthright of a Christian. एक मसीह का यही तो जन्मसिद्ध It अधिकार says, है। my sheep वो कहता है मेरी भेड़ hear my voice मेरी आवाज सुनती and they है follow me. और मेरे पीछे चलती The reason why people are in many problems is because their spiritual hearing is closed or have they have rebelled against the voice of God. These are the two things. है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग क्यों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। Yes. देख सकते हैं उनके आत्मिक काने जो है वो बंद हैं, और दूसरी शब्दों में कहें तो उन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बलवा किया। ये तो कारण हो सकता Can है। I share a secret with you? क्या एक रहस्य मैं आपके साथ You याद will glorify God everywhere हर जगह परमेश्वर की महिमा करेंगे for the next 21 days. अगले 21 दिनों तक। Keep your hands on your ears अपने कानों पर आपको as अपना हाथ often रखना है। as you can. अक्सर जितना भी आप कर सकते हैं, And you must say, Lord, forgive my rebellion. और आपको कहना है प्रभु मेरे बलवापन को क्षमा कर दे, Open my ears मेरे कान खोल to दे, hear what your spirit says. जो तेरा आत्मा कहता है वो सुनने के Give लिए। me a heart that obeys your word. मुझे ऐसा दिल दे जो तेरे वचन को माने। In 21 days, इन 21 दिनों में, before May can finish, hallelujah. मई का महीना खत्म होने से पहले, Mark my words, my brother. देख लीजिएगा मेरे भाई, It will happen. ऐसा हो। It's not about me, it's about the Lord. He loves you more. और क्योंकि आप देखते हैं ये पासबान जी या किसी प्रचारक के बारे में नहीं, ये प्रभु के बारे में। प्रभु आपसे बहुत There प्यार are करता है। many great pastors, many anointed servants of God. Why God wanted you to see an ordinary person like me? और बहुत सारे महान पासबान Yes. हैं, बहुत सारे परमेश्वर के बहुत सारे महान जन बाहर हैं। क्यों परमेश्वर चाहता है कि साधारण से लोग जैसे हम जैसे लोग की सुने आप? God can speak through ordinary vessels. परमेश्वर जो साधारण पात्रों के जरिए बोल सकता है। I tell you, मैं कहता हूं आपसे, you will come back with a testimony. आप यकीन गवाही के साथ So आएंगे। this is what you have to do तो यही आपको करना for है the next 21 days. अगले 21 दिनों तक। Don't say nothing happened without doing it, right? Okay? ऐसा मत कहिएगा कि बिना किए कुछ हुआ नहीं। Yes, where you are in financial problems, you are in a marriage problem, you are whatever issue, you have to do this, what the Spirit is saying to you right now. और चाहे आप शादी की समस्या में हो, चाहे फिर आप Yes. आर्थिक समस्या में Yes. हो, जिस प्रकार की समस्या में भी Everyone. हो, आपको वो करना है जो आत्मा कह रहा है इस वक्त। This word will not fail you. और ये वचन आपको नाकाम नहीं होने देगा।